ऑन 1 फरवरी 2022 हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने यह डिक्लेयर किया था कि आरबीआई विल बी कमिंग आउट विद इट्स ओन डिजिटल करेंसी इन द फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2023। इस जनरल डिजिटल करेंसी का नाम होता है सीबीडीसी। अब ये सीबीडीसी होता क्या है और इसके आने से जो एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसीज है लाइक बिटकॉइन और इथेरियम, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? लेट्स फाइंड आउट। हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट सीबीडीसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीबीडीसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो अगर कोई भी नेशन का बैंक अपनी खुद की डिजिटल करेंसी निकाल रहा है तो उसका नाम सीबीडीसी होता है। इंडिया की सीबीडीसी को अभी कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीडीसी होता क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं, जो एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसीज है लाइक बिटकॉइन और इथेरियम उसे कैसे अफेक्ट करेगा सीबीडीसी, एंड एंड में हम बात करेंगे अबाउट अ फ्यू चैलेंजेस दैट सीबीडीसी फेसेस इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी। तो पहले समझते हैं सीबीडीसी होता क्या है। तो जो सीबीडीसी की ऑफिशियल डेफिनेशन है वो है ये: सीबीडीसी इज द लीगल टेंडर इशूड बाय अ सेंट्रल बैंक इन अ डिजिटल फॉर्म। इट इज द सेम एज फियाट करेंसी एंड इज एक्सचेंजेबल 1-to-1 विद अ फियाट करेंसी। अब पहली बात तो फियाट करेंसी को आप समझ लो कि ये होता है कैश। तो आरबीआई बोलता है भाई ये जो सीबीडीसी आएगी ये कैश से 1-to-1 एक्सचेंजेबल होगी, दोनों की वैल्यू सेम होगी। जो डिजिटल करेंसी आएगी और जो कैश है उसकी वैल्यू सेम होगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। और फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन पढ़े तो सीबीडीसी इज अ डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी। अब इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो मुझे भी था और दूसरे लोग को भी होता है कि भाई जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है वो भी तो डिजिटल फॉर्म में है, तो ये सीबीडीसी का क्या काम है? जो आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है एक्चुअली में डिजिटल फॉर्मेट में नहीं है। आरबीआई ये समझता है कि अभी उसने जो भी करेंसी इशू की हुई है वो कैश में की हुई है। सो एट द एंड ऑफ द डे आरबीआई ये मानता है कि जो आपके पास कैश था वो आपने जाके बैंक को दिया, तो वो जो बैंक में आपके पैसे पड़े वो डिजिटाइज्ड फॉर्म ऑफ कैश है, एंड ये पैसा आपने बैंक को वॉलंटरीली दिया है। तो इसमें तीन पार्टी थी, आरबीआई, बैंक और आप। तो थियोरेटिकली अगर बैंक नहीं होते या अगर आप चाहते तो आप अपनी सारी वेल्थ कैश में अभी रख सकते हैं। अब सीबीडीसी में ये होता है कि बैंक गया साइड में, आरबीआई अपनी खुद की डिजिटल करेंसी निकाल रहा है और उसको आप डायरेक्टली डिजिटाइज्ड फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग अ बैंक। तो इस पूरे फ्लो में बैंक की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आरबीआई और आप डील कर सकते हैं, बैंक की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि आरबीआई क्या मानता है कि सीबीडीसी के फायदे क्या क्या है। बिफोर वी गो इनटू दिस, ये समझना है कि सीबीडीसी विल बी बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो जैसे ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है, नए सेट ऑफ प्रोडक्ट्स विच इन्वॉल्व मेटावर्स, एनएफटीज, डाउस एटसेट्रा, जो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बन सकता है वो सब के बारे में बात होने लगती है। तो सबसे पहला फायदा अबाउट सीबीडीसी इज दैट इसके ट्रांजैक्शंस में देयर आर नो सेटलमेंट्स इन्वॉल्व्ड। अब समझते हैं सेटलमेंट्स क्या होता है। आप जब अपने पैसे यूपीआई से दूसरे बंदे को भेजते हो तो जो आपका बैंक है और जो दूसरे बंदे का बैंक है उन दोनों में एक सेटलमेंट होता है कि भाई इसके पास क्या इतने पैसे हैं, और अगर इतने पैसे हैं तो चलो दूसरे बैंक को भेजते हैं। फिर वो दूसरे बैंक को पैसे मिलते हैं और फिर वो जाके आपको बताते हैं कि भाई पैसे आ गए। और अगर इंटरनेशनल स्केल पे बात करें तो अगर आप अपने पैसे यूएस भेजते हो तो जो यूएस का फेडरल बैंक है वो एक सेटलमेंट प्रोसेस करता है। वो यूजुअली 2 से 3 दिन ले सकता है, तो इसीलिए ये ट्रांजैक्शन स्लो हो जाते हैं। अब सीबीडीसी ट्रांजैक्शंस या कोई भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शंस में देयर इज नो सेटलमेंट, सीधा पैसे यहां से यहां पहुंच जाते हैं, जैसे कि आपने कैश दिया हो। अब ये टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल है। अगर सपोज आपके कोई वेंडर है या क्लाइंट है जो यूएस में बैठे हैं, अगर आपको उनसे पैसे लेने हैं या उन्हें भेजने हैं तो अब आपको 2-3 दिन वेट करने की जरूरत नहीं है। इट इज लाइक कि वो आपको कैश देंगे या आप उनको कैश देंगे। ये ट्रांजैक्शन इतना फास्ट होता है और इसकी कॉस्ट भी इतनी कम होती है। सो दिस इज ग्रेट फॉर द पेमेंट इकोसिस्टम। सीबीडीसी का दूसरा फायदा है कि ये कैश का रिप्लेसमेंट बन सकता है पोटेंशियली। कैश यूज करने का रीजन बहुत लोग का ये होता है कि कैश ट्रांजैक्शंस आर अनोनिमस। अब आप लीगल काम कर रहे हैं या इलीगल काम कर रहे हैं उस पे नहीं आते, बट बहुत सारे लोग कैश को प्रेफर करते हैं क्योंकि कैश ट्रांजैक्शंस आर अनोनिमस। सो थियोरेटिकली अगर सीबीडीसी ऐसी टेक्नोलॉजी पे बने जहां पे सारे ट्रांजैक्शंस अनोनिमस होते हैं तो ये सारे ट्रांजैक्शंस भी कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा। तो जो लोग आजकल कैश का यूज करते हैं वो लोग बोलेंगे भाई ये भी तो अनोनिमस है, चलो सीबीडीसी यूज कर लेते। तो आरबीआई का प्ले ये है कि भाई कैश का सर्कुलेशन शायद कम हो जाए अगर सीबीडीसी इंट्रोड्यूस हो जाए। जो थर्ड फायदा आरबीआई बोलता है कि सीबीडीसी का हो सकता है वो है ये कि उनको कैश पे खर्चा कम करना पड़ेगा। जब आरबीआई कैश प्रिंट करता है तो उन्हें बहुत खर्चा होता है, उन्हें कैश को प्रिंट करना है, स्टोर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आरबीआई ये बोलता है कि अगर कैश को रिप्लेस कर दिया सीबीडीसी ने
तो आरबीआई का काफी खर्चा कम हो जाएगा इन कैश मैनेजमेंट। तो अब बात करते हैं अबाउट द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक कि भाई ये जो सीबीडीसी है इसमें और जो बाकी एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसीज है लाइक बिटकॉइन और इथेरियम, उनमें क्या फर्क है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि क्रिप्टो इज नॉट बैक्ड बाय एन इशूअर, बट जो सीबीडीसी है उसका एक इशूअर है विच इज आरबीआई। अब आरबीआई का यह मानना है कि जो भी कन्वेंशनल करेंसीज होती है उसका एक इशूअर होता है, और जो भी वो इशूअर है वो इस करेंसी को वैल्यू देता है विच रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ डेट्स एंड लायबिलिटीज। अब ये समझते हैं कि एग्जांपल से अभी आप कोई भी इंडियन करेंसी का नोट उठाते हैं 100 रुपए का 200 रुपए का, तो उस पर एक आरबीआई का एक 2-3 लाइन लिखी होती है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर ऑफ दिस सम, ऐसा कुछ कुछ लिखा होता है राइट उस पर। तो दो सेंटेंसेस बेसिकली मीन कि आरबीआई बोल रहा है कि भाई ये जो 100 रुपए का नोट है इसकी वैल्यू 100 रुपए ही है। अगर आपको कोई 100 रुपए की चीज खरीदनी है और आप ये नोट देते हैं तो आरबीआई गारंटी दे रहा है कि भाई ये नोट की वैल्यू 100 रुपए ही है। तो इससे मार्केट में एक कॉन्फिडेंस आता है कि भाई एक सेंट्रल अथॉरिटी बोल रही है कि भाई ये 100 रुपए का ही नोट है। बट जो बाकी क्रिप्टो करेंसीज है उसका रेट मार्केट डिसाइड कर रहा है। तो आरबीआई ये मानता है कि क्योंकि कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो इस क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन या इथेरियम को इशू करता है, इसीलिए पब्लिक में कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता कि ये एक्चुअली में करेंसी है। तो जो सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन सीबीडीसी एंड एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसीज वो है कि सीबीडीसी विल बी स्टेबल। अब आरबीआई ये बोलता है कि जो इंडियन रुपी है उसकी वैल्यू थोड़ी सी ऊपर नीचे जाती है बट ड्रास्टिकली ऊपर नीचे नहीं जाती। बट जो एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसीज है लाइक बिटकॉइन इथेरियम, इनकी वैल्यू 20-30-50% से ऊपर नीचे जाते रहती है। तो इस रीजन से जो एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसीज है उससे हम ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि उनकी वैल्यू ही स्टेबल नहीं है। तो इसका एग्जांपल ये है कि अगर आपकी सपोज सैलरी 5 लाख रुपीज है और आप बोलोगे भाई मुझे इथेरियम में पेमेंट दे दो 5 लाख रुपीज पर ईयर, आपको आपकी कंपनी ने 5 लाख रुपीज दे दिया पेमेंट इन इथेरियम, बट कल को इथेरियम की वैल्यू 40% से कम हो गई तो आपको जो इथेरियम मिला था उसकी वैल्यू भी तो 40% से कम हो गई। तो टेक्निकली आपकी तो जो सैलरी है वो 40% से कम हो गई ना। तो आरबीआई ये बोल रहा है कि भाई बिटकॉइन और इथेरियम में पेमेंट करने से अच्छा आप सीबीडीसी में पेमेंट करो, हम तो गारंटी कर रहे हैं कि भाई इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होने वाली। तो इससे फायदा ये होता है कि इवन तो आप ब्लॉकचेन एनवायरनमेंट में आपको बिटकॉइन और इथेरियम जिनकी वैल्यू फ्लक्चुएट करते रहती है उनसे ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, आप कोई स्टेबल चीज के साथ भी पेमेंट्स कर सकते हैं ऑन ब्लॉकचेन। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये काफी वैलिड पॉइंट है बाय द आरबीआई। अब आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे विच इज सीबीडीसी से बैंकिंग सिस्टम जो एग्जिस्टिंग बैंक है हमारे उनको क्या फर्क पड़ेगा। एक्चुअली सीबीडीसी से काफी बड़े दो रिस्क है टू द बैंक्स। सो इसमें सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर आरबीआई खुद डिजिटल फॉर्म में करेंसी इशू करने लगा तो लोग अपने पैसे बैंक में रखना बंद कर देंगे, क्योंकि अब लोगों के पास ऑप्शन आ जाएगा टू कीप योर मनी डिजिटल विदाउट यूजिंग बैंक्स। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जब आप अपने पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक्स वो पैसे लेके किसी को लोन देता है। तो सपोज अगर पब्लिक अपने पैसे डिपॉजिट करना बंद कर दे इन बैंक्स तो बैंक्स भाई लोन कैसे देगा, और अगर बैंक लोन नहीं दे पाएगा तो इकोनॉमी में काफी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये पूरे बैंकिंग सिस्टम को थोड़ा सा अनस्टेबल कर सकता है। अब आते हैं जो दूसरा रिस्क है बाय सीबीडीसी टू द बैंकिंग सिस्टम। देखो आजकल क्या होता है, अगर कोई भी बैंक होता है वो थोड़े स्ट्रेस में चले जाता है या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होने लगती है, कुछ मैनेजमेंट के साथ प्रॉब्लम्स होने लगती है तो लोग भागते हैं अपना पैसा निकालने को। तो आजकल आरबीआई क्या करता है, कोई भी बैंक जैसे ही स्ट्रेस में आता है वो कैश विड्रॉल्स पे और जो बैंक ट्रांसफर्स है उस पे एक लिमिट लगा देता है, क्योंकि अगर सब लोग एक बार में अपना पैसा निकालने लगे बैंक से तो बैंक काफी अनस्टेबल हो जाएगा। तो आरबीआई ये बोलता है कि अगर सीबीडीसी इंट्रोड्यूस हो गया तो ट्रांजैक्शंस काफी इजी हो जाएंगे, और जैसे ही बैंक में थोड़ा सा भी अनस्टेबिलिटी दिखेगी लोगों को, लोग अपना पैसा विड्रॉ करने लगेंगे। तो ये बैंक के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट की वजह से थोड़े से रिस्क है बैंकिंग सिस्टम को, बट आरबीआई हैज अ फ्यू मेथड्स जिससे ये उसको अवॉइड कर सकते हैं। इसके बारे में और जानने के लिए एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप पढ़ सकते हैं कि भाई आरबीआई और क्या क्या बोलता है अबाउट दिस प्रॉब्लम। अब आते हैं लास्ट एंड फाइनल पॉइंट पे विच इज व्हाट आर द टेक्नोलॉजी रिस्क्स विद सीबीडीसी। अब आरबीआई ये बोलता है कि क्योंकि सीबीडीसी एक डिजिटल थिंग है और वो एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन थिंग है तो हैक्स, फ्रॉड, साइबर सिक्योरिटी रिस्क्स ये सब तो थोड़े आते ही हैं विद एनीथिंग विच इज मेड डिजिटल। तो आरबीआई बोलता है कि ये टेक्नोलॉजिकल रिस्क्स रहेंगे और हमें एक स्टैंडर्ड बनाना है जिससे कि ये टेक्नोलॉजिकल रिस्क हम अवॉइड कर सके। एंड दिस इज टू प्रिवेंट कि भाई कॉमन मैन से कोई फ्रॉड ना हो जाए या कोई रिस्क ना हो या किसी का कोई वॉलेट हैक ना हो जाए। ऐसा सब हमें अवॉइड करने के लिए एक पॉलिसी चाहिए बिफोर वी इंट्रोड्यूस सीबीडीसी इनटू द सिस्टम। तो ये तो था एक पॉइंट। अब आते हैं दूसरा पॉइंट रेज बाय द आरबीआई विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे ही ये सीबीडीसी सिस्टम में इंट्रोड्यूस होगा इसके ऊपर नए नए प्रोडक्ट्स बनेंगे, राइट। जैसे कि हो गया एनएफटीज हो गया या डाउस बनेंगे या मेटावर्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो जब ये सब बनेगा तो जो लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो लोग इसको यूज कर सकते हैं उनको तो काफी फायदा होगा। पर अगर आप इसके बारे में सोचे तो अभी भी मेजॉरिटी इंडिया को टेक्नोलॉजी और बेसिक इंटरनेट का भी एक्सेस नहीं है।
तो ऐसा हो सकता है कि जब सीबीडीसी इंट्रोड्यूस हो सिस्टम में, तो जो लोग को टेक्नोलॉजी की समझ में आती है और जिन लोग के पास इंटरनेट एक्सेस है, जो लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं, वो ये सब प्रोडक्ट्स यूज करके तो अपने पैसे बना ले और अपनी इकोनॉमी बूम कर ले। बट जो लोग रूरल एरियाज में हैं और जिनके पास इतना इंटरनेट एक्सेस नहीं है, उन्हें ये टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती, वो शायद वहीं के वहीं रह जाएंगे। और इस पूरे सिचुएशन की वजह से जो लोग ऊपर है वो और ऊपर निकल जाएंगे और जो लोग नीचे है वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। अब देखो, इनकम इनइक्वालिटी इज समथिंग दैट नोबडी वांट्स। सब लोग चाहते हैं कि जो पुअर है वो ऊपर उठे और जो रिच है वो थोड़े कंट्रोल में रहे, क्योंकि अगर ज्यादा इनइक्वालिटी हो जाएगी तो काफी सारे हमारे देश में सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आरबीआई बोलता है कि ये जब टेक्नोलॉजी हम इंट्रोड्यूस करें तो ये ऑल इंक्लूसिव हो और इसके यूज केसेस हम लोग रूरल एरियाज में भी पहुंचा पाए और उन लोगों को भी पहुंचा पाए जो ये टेक्नोलॉजी शायद डायरेक्टली ना यूज कर पाए। तो ये थे सारे पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू व्हाई आरबीआई इज कीन ऑन इंट्रोड्यूसिंग सीबीडीसी और आरबीआई का थॉट प्रोसेस क्या है रिगार्डिंग सीबीडीसी। देखो, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि ये सब चीजें मुझे बिल्कुल नहीं पता थी। जैसे ही क्रिप्टो करेंसीज की डिबेट आती है तो आरबीआई और गवर्नमेंट को काफी गाली पड़ती है कि यार ये लोग तो बुढ़े हैं, इनको क्या समझ में आता है। बट अगर आप सोचे तो आरबीआई इतने बड़े देश की इकोनॉमी चला रहा है, वो गधे नहीं है, उन्हें पता है कि चीजें कैसे चलती है। वो लोग काफी स्मार्ट, क्वालिफाइड और संभले हुए लोग हैं। और इसका मेजर प्रूफ पता है क्या है? RBI has been working on introducing CBDC since November 2017। ये बजट में 2022 में बोला गया, बट आरबीआई इस पर रिसर्च कर रहा है सिंस 2017। सो इसलिए नेवर अंडर एस्टिमेट द ब्यूरोक्रेट्स एंड द इकोनॉमिस्ट ऑफ दिस कंट्री। एंड इन फैक्ट जिस आरबीआई की रिपोर्ट पे ये पूरा वीडियो बेस्ड है, उसके लास्ट लाइन में आरबीआई ने ये भी लिखा है कि द टाइम फॉर सीबीडीसी इज नाउ। दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस। अगर आपको ऐसे एक्सप्लेनेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।